मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूँ, वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम, हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं। हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माए किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं और करबला कर खुदा की कसम तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना पसीना चलती रहे। बेशक, हाँ, ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। और मैं नहीं समझ पाता हूँ जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते। कई बार लोग बातें करते हैं, जी हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूँ जबान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं राफ़ज़ी है। मैं कहता हूँ तेरी ज़बान पे फालिज क्यों नहीं गिरता? अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज़ है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे? जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो। और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है? खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर लगा क्या कहने, मैं बता रहा हूँ क्या कहने, उन हरामजादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। मुझे कोई शरफ नहीं, शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई, बात खत्म। मैंने कहा तेरा एक एक्सीडेंट में मर जाए तो पूरी नस्लों को बैठा बैठा के बताता है जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी, फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आगों में दर्द होने लगे। शर्म क्यों नहीं आती है? सुन, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान करो तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो? मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। हाय हाय, तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है। 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाहु अकबर। तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शामे गरीबा, खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी ना रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं, ये कोई तारीख लिखी हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है? पढ़ जरा तारीख, देख शाम करबला उठा, वो शाम गरीबा उठा के देख। ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, अल्लाह, भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आगे हैं, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं, और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर, एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं, औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाए लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह,
क्या लाओ कोई ऐसी बेटी ला के दिखाओ। का खबरदार, खेमे लुटते गए तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करेगी मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाहु अकबर। गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं। अल्लाह। और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। बेशक। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ढोल की हिमायत करने वालों, ताजिए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है, किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है? अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम ये था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूँ, वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा न था करबला का।